दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कयामत के दिन क्या क्या होगा? तो कयामत के दिन अल्लाह ताला इस जमीन को पूरी शिद्दत के साथ हिला देगा और जमीन अपने अंदर दफन तमाम इंसानों को बाहर निकाल फेंकेगी। दूध पिलाने वाली माएँ जिनको अपने बच्चे सबसे अजीज होते हैं, वो अपने बच्चों को छोड़कर भाग खड़ी होगी और इस दिन इंसान अपने हर रिश्ते और ताल्लुक को भूल जाएगा। दुनिया में मौजूद ये बड़े बड़े पहाड़ इस दिन रेजा रेजा होकर रंग बिरंग ऊन की तरह उड़ेंगे और इंसान इस हैबतनाक मंजर को देखकर कह उठेगा कि ये क्या हो रहा है। काश हम मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाते और हमें दोबारा जिंदा ही ना किया जाता। तो अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक दे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस जानवर के बारे में? ये वो जानवर है जो कब्र में अजाब देता है। इसका नाम बिज्जू है। ये गुनहगार लोगों की कब्र में छेद करके उसके अंदर घुस जाता है और उसके पूरे जिस्म को खा जाता है। जब ये किसी कब्र के पास जाता है तो अगर उस कब्र से खुशबू आती है तो ये उस कब्र में छेद नहीं करता, क्योंकि खुशबू से ये पहचान लेता है कि ये ईमान वाले की कब्र है। और जिस कब्र से खुशबू नहीं आती, ये उसके अंदर घुस जाता है और उसके जिस्म को खाना शुरू कर देता है। और ये खुशबू सिर्फ इसी जानवर को आती है ताकि ये गुनहगार और नेक लोगों को पहचान सके। अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचाए और हमें ईमान पर मौत दे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कयामत में जिन्नात का हिसाबो किताब होने के बाद वो जन्नत में दाखिल होंगे या नहीं? तो अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मगर कयामत के दिन कुछ इंसानों का हिसाबो किताब होने के बाद उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और वहीं कुछ इंसानों को जहन्नम में। मगर जिन्नात के बारे में कुछ अलग ही ख्याल किया जाता है। जैसे कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन जिन भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि वो इब्लिस की औलाद में से हैं और इब्लिस कभी जन्नत में नहीं जाएगा। जबकि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जिन्नात जन्नत में तो दाखिल जरूर होंगे, मगर जन्नत के किनारों में रहेंगे। और दोस्तों, बाज़ उलमा का ख्याल है कि जिन्नात जन्नत में तो दाखिल होंगे, लेकिन मामला उल्टा होगा, यानी इंसान जिन्नात को देखेंगे मगर जिन्नात इंसान को नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग चलती हुई आई और उसने फिरौन के महल को जला डाला, मगर बनी इसराइल को कुछ नहीं हुआ। तो नींद से उठते ही फिरौन ने अपने दरबार में नजूमियों को बुलवाया और अपना ख्वाब बताया। तो उन्होंने ताबीर बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फिरौन की बादशाहत को खत्म कर देगा। तो फिरौन डर गया और हुक्म जारी किया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, और तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया गया। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी माँ ने उनको संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पहुंच गए और हजरत आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पालने के लिए रख लिया। अल्लाह की कुदरत देखिए कि जिस बच्चे के डर से फिरौन ने सैकड़ों बच्चों को कत्ल किया था, उस बच्चे की परवरिश फिरौन के महल में हुई।